वचन में चलें। तो हम सब निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन से पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 1 से 12 पद। यदि हम सब ने निकाल लिया है तो हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में। और हम सब पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 1 से 12 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुख की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें इस वचन के समझ के लिए। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं और आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, खासकर धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है कि हम इस वचन से प्रभु आपकी बातों को सीख सकें, उन बातों को जो हमारे जीवन के लिए प्रभु लाभकारी हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं, आपके वचन का मनन करते हैं प्रभु, आप हम सब की अगुवाई करें, मदद करें प्रभु, हम सबको तैयार करें कि हम इस वचन को समझ सकें, जो बातें आप हमें इन वचनों के द्वारा सिखाना चाहते हैं प्रभु, उनको सीख सकें और उनको अपने जीवन में लागू करने वाले हो सकें प्रभु। पिताजी, हम सब के आप संग साथ रहें, हम सबको तैयार करें, हमारे हृदयों को तैयार करें कि हम आपके वचन को सुने और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने वाले हो सके प्रभु। तो हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। तो हम देखेंगे जो पहला पत्रस की पत्री है, उसका जो पहला अध्याय है उसका 1 से 12 पद को आज हम देखने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम इस पत्री को अध्ययन करें, इसके बारे में देखें, हम इसे पत्री का जो लिखने का क्या कारण है, क्यों लिखी गई, किसे लिखी गई, उसको देखना जरूरी है, ताकि जब हम इस पूरी पत्री का अध्ययन करते हैं आने वाले समयों में तो हम इसको आसानी से क्या है समझ सकें कि ये पत्री क्या है, किसको लिखी गई, क्यों लिखी गई और कैसे समय में क्या है ये लिखी गई है।
तो जो पहले पत्रस की पत्री है ये क्या है, उन विश्वासियों को लिखी गई थी जो परमेश्वर द्वारा क्या है चुने गए थे। ठीक है, ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर द्वारा चुने गए थे और मसीह विश्वास के कारण क्या है इन्हें सताया जा रहा था। ये क्या है दुख और सताव का सामना कर रहे थे। तो रोम में क्या है जो गैर मसीह लोग थे उनके द्वारा क्या इन्हें दुख दिया जा रहा था, इन्हें क्या है सताया जा रहा था। तो ये क्या है मसीह पर विश्वास करते थे, इसके कारण से क्या है ये उस समय में सताए जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या है ये लोग वहाँ पर तितर बितर होकर ये रह रहे थे। ये एक साथ क्या है संगति नहीं कर पा रहे थे। तो यह पत्री क्या है उन्हें मसीह विश्वास में दृढ़ बनाने के लिए क्या है उनको आशा प्रदान करती है कि क्या है उन्हें वो लोग क्या है मसीह में दृढ़ बने, इसके लिए क्या है ये उन्हें आशा प्रदान करती है। तो यह पत्री क्या है उन लोगों को जो दुख और सताव का सामना कर रहे थे उन्हें क्या है प्रोत्साहित करती है। ठीक है, उन्हें प्रोत्साहना के लिए क्या है ये लिखा गया था। तो पत्रस क्या है उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के माध्यम से क्या है प्रोत्साहित करता है। ठीक है, हम देखते ही कि पत्रस उन्हें क्या है याद दिलाता है कि उन्हें इस चीज़ के लिए आशा देता है कि वो क्या है विश्वास में दृढ़ बने रहे। ठीक है, वो क्या अपने विश्वास में बने रहे। जब उनके ऊपर क्या है दुख है सताव है तो वो ऐसे में क्या है मसीह को छोड़े ना, बल्कि उसमें और भी क्या है दृढ़ बने, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जब द्वितीय आगमन हो उस समय क्या है वो अपने विश्वास का क्या है प्रतिफल पा सके। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि पत्रस क्या है वहाँ पर उनको लिखता है। तो शुरू के हम 2 पद में देखते हैं कि पत्रस के बारे में, उसके अभिवादन के बारे में कि वो क्या है लोगों के बारे में बताता है। तो पत्रस क्या है, पत्रस की ओर से जो यीशु का प्रेरित है। पत्रस यहाँ पर क्या है उन मसीह लोगों को जो वहाँ पर तितर बितर होकर रह रहे थे उन्हें क्या है परदेसी करके संबोधित कर रहा है। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो क्या है पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रह रहे थे। तो हम देखते हैं पत्रस क्या है उन्हें परदेसी करके संबोधित करता है। तो वे सब क्या है इस पृथ्वी पर क्या है परदेसी है। ठीक है, वो क्या है परदेसी है, क्योंकि वास्तव में क्या है उनकी नागरिकता इस पृथ्वी की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है वे अस्थायी है। ठीक है, उनका स्थायी घर क्या है स्वर्ग में है। ठीक है, परमेश्वर के राज्य के वो क्या है वारिस है, उन्हें एक दिन क्या है वहाँ जाना है। तो हम सब इस बात को जानते हैं कि यदि हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, यदि हम वहाँ पर रहते हैं तो वो क्या है हमारा हमेशा का स्थान नहीं है। हम क्या वहाँ कुछ समय रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हमें वापस अपने देश में आना होगा। ठीक है, हम उस देश के क्या है स्थायी निवासी नहीं है। तो ऐसे ही क्या है इस संसार में भी है। ठीक है, हम सब क्या है हम सब का क्या है ये संसार एक स्थायी निवास नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या है अस्थायी रह रहे हैं। ठीक है, हमें क्या है एक दिन परमेश्वर के राज्य में जाना है। ठीक, हम सब भी क्या है यहाँ पर एक परदेसी के समान रह रहे हैं। तो हम सब यहाँ पर क्या है इस समाज में, इस सामाजिक जीवन में क्या है भाग लेते हुए भी क्या है हम इस बात को अपने जीवन में हमेशा याद रखें कि ये हमारा क्या है स्थायी घर नहीं है। ठीक है, हमें याद रखना है कि हम क्या है परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने क्या हमें चुना हुआ है, तो हम क्या है इस संसार में कुछ समय के लिए हैं। तो आगे हम देखते हैं दूसरे पद में कि पत्रस क्या है यहाँ पर बात करें। यहाँ पर एक खास पद को हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि चुना हुआ। ठीक है, तो हम क्या है चुने हुए हैं। ठीक है, पत्रस किसकी ओर संकेत करता है चुने हुए लोगों के बारे में क्या यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उन सभी मसीह लोगों के बारे में बात हो रही है जो लोग क्या है उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या है परमेश्वर ने चुना है। ठीक है, यानी कि हम सभी लोग क्या है परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, तो हम सब भी क्या है परमेश्वर द्वारा चुने गए लोग हैं। मसीह क्या है इस संसार की सृष्टि से पहले से ही क्या है उसने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार क्या हम सबको चुना। ठीक, हम देखते हैं कि क्या उसने हमें पहले से ही चुन कर रखा हुआ है। तो क्यों उसने हमें चुना है। ठीक है, क्यों उसने हमें चुना, ताकि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। ठीक है, उसके सुसमाचार का प्रचार करें। ठीक है, उसने हमें क्यों चुना, क्योंकि हम क्या है उसके पुत्र के सदृश बन सके, उसके पुत्र के समान के हम लोग बन सके, इसलिए उसने हमें चुना।
तो हम क्या है, पवित्र आत्मा के शुद्ध करने के द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, परमेश्वर ने क्या हमें चुना है और जो उसका पवित्र आत्मा है वो क्या हमें शुद्ध करता है, अर्थात हमें क्या है वो पवित्र बनाता है। ठीक है, तो हमें पवित्र बनने के लिए सबसे पहले अपने क्या है पापों से शुद्ध होना जरूरी है कि हमें अपने पापों से शुद्ध होने की आवश्यकता है। तो हम कैसे अपने पापों से शुद्ध होते हैं, हम कैसे अपने पापों से शुद्ध हुए हैं? तो हम क्या है मसीह के लहू के द्वारा क्या है शुद्ध किए गए हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या है अपने लहू बहाने के द्वारा हमें शुद्ध किया है। तो यीशु मसीह का लहू क्या है हमारे सभी पापों को क्या है शुद्ध करता है। तो हम देखते हैं कि ये जो दूसरा पद है इसमें एक बात को देखते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे जो त्रिएक परमेश्वर है उसके कार्य को भी हम देखते हैं कि उसने क्या कैसे क्या है उसने हमारा चुनाव किया। तो क्या है परमेश्वर हमें क्या है चुनता है। ठीक है, परमेश्वर ने क्या हमें चुना है और जो यीशु मसीह है उसने अपने लहू के द्वारा क्या हमें छुड़ाया हुआ है और जो पवित्र आत्मा है वो हमें क्या है पवित्र बनाता है। तो जो हमारा त्रिएक परमेश्वर है उसके हम कार्य को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, उसने क्या है जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है उसके द्वारा क्या हम सभी बचाए गए, हम क्या है चुने गए। तो हम 3 से 9 3 से 12 पद को हम यहाँ पर देखते हैं और उस पद में हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या है क्या बात है जो हम आज सीखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में क्या है हमारी जो जीवित आशा है वो हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना कर सकें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह क्या हमें हमारी जीवित आशा में हमें जीवित आशा देता है ताकि जो हमारे आने वाले जीवन में क्या है कुछ परेशानियां समस्याएं हैं तो हम उसका कैसे सामना करें। ठीक है, उसके लिए क्या हमें आशा प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम पहली बात को देखते हैं जो 3 पद से 5 पद में है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है हमें जीवित आशा प्रदान करता है या प्रभु यीशु मसीह से हमें क्या है जीवित आशा मिलती है। तो हमारा क्या है नया जन्म जो है वो परमेश्वर की महान दया के कारण क्या हमें मिला हुआ है। ठीक है, उसकी महान दया के कारण क्या हमने नया जन्म पाया है। ठीक है, उसने क्या है हम पापी थे, ठीक है हम अयोग्य थे, लेकिन उसने क्या है हमें चुना, हमें बचाया है। ठीक है, हम सब पर क्या है जो मसीह है जो उस पर विश्वास करते हैं, ठीक है उसने क्या हमें बचाया है। ठीक है, तो हम में से कोई ऐसा नहीं था जो क्या है अपने आप के अपने कार्यों के द्वारा क्या उस उद्धार को प्राप्त कर सके। ठीक है, लेकिन उसने क्या है हमें इसे योग्य बनाया कि हम क्या है उस उद्धार को प्राप्त कर सकें। ठीक है, उसने हमें क्या है इस पापी संसार से चुना है और हमें क्या है बचाया है। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या है इस कार्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते कि क्या है उसने हमें चुना, उसने हमें क्या है संसार से बचाया है। ठीक है, उसने क्या हमें एक नई आशा दी है, नया जन्म दिया है। ठीक है, तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद भी क्या हम अपने आप को देखें, हम क्या करते हैं, हम क्या उसको धन्यवाद देते हैं इस कार्य के लिए? नहीं, हम क्या करते हैं हम बोलते हैं कि नहीं हमने क्या है उस पर विश्वास किया है। ठीक है, हमने उस पर विश्वास किया है, हमने क्या है उसको ग्रहण किया है। नहीं, हमने उस पर विश्वास नहीं किया, हमने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसने क्या हमें पहले चुना, हमें इस योग्य बनाया कि हम क्या है उसको जान सकें। ठीक है, उसके विश्वास को समझ सकें, तभी क्या हमने उसको ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया। ठीक है, तो पहले से क्या उसने हमें चुन कर रखा हुआ था। तो 3 पद हम देखते हैं कि पतरस क्या यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि उसने क्या हमें एक जीवित आशा दी है। ठीक है, उसने हमें क्या है बचाया है और हमें क्या एक नया जन्म दिया है। तो परमेश्वर की दया से क्या है हमें नया जन्म मिला है। ठीक है, हमें क्या एक जीवित आशा मिली है। ठीक है, तो हम परमेश्वर के द्वारा ही क्या है इस जीवित आशा को प्राप्त करते हैं। तो हम कैसे इस जीवित आशा को देखते हैं कि कैसे हमें ये जीवित आशा मिली है। ठीक है, तो पद 3 को हम देखते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो हम इस पद में देख सकते हैं कि क्या है प्रभु यीशु मसीह के
मृतकों में से जी उठने के द्वारा क्या है ये जीवित आशा में मिलती है। क्या है, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या है वो जी उठा। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा ही क्या है सभी मसीह लोगों को क्या है एक आशा प्राप्त होती है। उन्हें क्या है नए जन्म की आशा होती है कि वे क्या है वे भी एक दिन क्या है मृतकों में से जी उठेंगे, ठीक है, वो भी क्या है जीवित होंगे और उस उत्तराधिकार को प्राप्त करेंगे जो उनके लिए स्वर्ग में है, ठीक है, अर्थात अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो यदि हम उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं तभी हम क्या है उस मिरास को प्राप्त कर पाएंगे जो अविनाशी है, ठीक है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जो स्वर्ग में है, ठीक है। हम क्या है चुने हुए हैं और हम क्या है परमेश्वर द्वारा बचाए गए हैं। तो हमें क्या है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हमेशा याद रखना है, उस पर भरोसा रखना है हमें, ठीक है। तो हम इस बात को अपने जीवन में देख सकते हैं कि क्या हम उसे याद करते हैं, हम उसके पुनरुत्थान पर भरोसा करते हैं, ठीक है। तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो दूसरे लोगों को क्या है यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाते हैं, ठीक है, लोगों को क्या है बताते हैं कि क्या है यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या है जी उठा, ठीक है। तो हम लोग क्या है बड़ी आसानी से क्या है दूसरों को उसके सुसमाचार को सुनाते हैं, लेकिन हम खुद क्या कभी अपने जीवन में इस चीज़ को देखते हैं कि क्या जो हम दूसरों को बता रहे हैं उसको हम अपने जीवन में लागू करते हैं, हम अपने जीवन में उस चीज़ को देखते हैं कि क्या मैं सच में इस चीज़ को अपने जीवन में देखता हूँ, मैं उसके पुनरुत्थान पर क्या भरोसा करता हूँ, ठीक है, या निरंतर मेरे जीवन में क्या है वो चीज़ है, या फिर सिर्फ हम लोगों को बताते हैं उसके सुसमाचारों को। तो हम क्या इस चीज़ को अपने जीवन में देख सकते हैं। तो क्या जब हमारे ऊपर दुख और सताव आता है तो उस समय में क्या है यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, ठीक है। हम क्या है सब अपने जीवन में इस चीज़ को देखें, ठीक है, कि क्या जब दुख और सताव आता है तो अब उस समय में क्या है हम अपना भरोसा किस पर रखते हैं, क्या यीशु मसीह की ओर देखते हैं, उसको याद करते हैं। तो हम सब क्या है इस समय में हम सब जानते हैं कि क्या है इस देश में क्या है महामारी है, ठीक है। तो ऐसे समय में क्या हम किसकी ओर देखते हैं, ठीक है, हम सब क्या है ऐसे समय में किसकी ओर देखते हैं कि सरकार जो है वो सब कुछ सही करेगी, या डॉक्टर्स हैं वो सही करेंगे, या फिर हमारी आशा क्या है यीशु मसीह की ओर है, परमेश्वर की ओर है कि वो क्या है फिर से हमें क्या है पहले के समान करेगा, ठीक है, जैसे क्या है ये पृथ्वी ये संसार पहले था उसके समान करेगा, ठीक है। तो उसकी दया की ओर हमें देखना है कि क्या है उसकी दया के द्वारा क्या है हम फिर से क्या है पहले के समान जीवन जी सकेंगे। तो हमारा भरोसा क्या है यीशु मसीह पर होना चाहिए, ना कि संसार के लोगों पर, ठीक है। क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ऐसे समय में कि वो क्या है सब कुछ को सही करेगा, ठीक है। हम क्या उसकी दया को फिर से अपने जीवन में देखने पाएंगे, इस चीज़ पर क्या हम विश्वास करते हैं। तो हम क्या है ऐसे समय में क्या परमेश्वर की ओर देखें, कि हमें क्या है उसकी ओर देखने की आवश्यकता है, ठीक है। हमें उस मिराज की ओर देखना है जो हमारे लिए रखी गई है, ठीक है, जो स्वर्ग में है, ठीक है। लेकिन हम क्या है उसे भूल जाते हैं, ठीक है। हम सब क्या है संसार की चीज़ों में अपना ध्यान लगाने लगते हैं, ठीक है। हम ऐसी चीज़ों के पीछे जाते हैं जो क्या है नष्ट होने वाली है, ठीक है, जो क्या एक दिन समाप्त हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या है मसीह में विश्वास रखना है, क्योंकि यदि हम मसीह में विश्वास रखते हैं तो हमारा विश्वास क्या है अविनाशी है, ठीक है, वो क्या है कभी समाप्त नहीं होगा हमारा विश्वास, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है हम जो स्वर्ग में हमारे लिए मिरास रखा है उसको प्राप्त करेंगे, ठीक है। और वो ऐसी मिरास है जो क्या है कभी समाप्त नहीं होगी, कभी नष्ट नहीं होगी और कभी खराब नहीं हो सकती, ठीक है। न उसे कोई चुरा सकता है, न उसे क्या है वो कभी खराब हो सकती, ठीक है। तो हमारे पास क्या है एक आशा है, ठीक है, हमें क्या है उस आशा की ओर अपना ध्यान लगाना है। तो यह हमारा विश्वास क्या है इस संसार की ओर नहीं होना चाहिए, जो कि क्या है हमारा विश्वास क्या है इस संसार की ओर टिका है, ठीक है। अगर हमारा विश्वास क्या है इस संसार की ओर होगा तो हमारा विश्वास क्या है एक दिन नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस संसार में क्या है कितने ऐसे राज्य हमने देखे, कितने ऐसे
लोगों को देखा, कई राष्ट्रों को देखा, ठीक है, जो आए स्थापित हुए, लेकिन कुछ समय बाद क्या है वे सब नष्ट हो गए, वो क्या है लुप्त हो गए, ठीक है। तो जब हम म्यूजियमों में जाते हैं वहाँ पर क्या है हम देखते हैं पुरानी चीज़ों को देखते हैं, राजा महाराजाओं के चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। उनका क्या है किसी समय में अस्तित्व था, ठीक है, लेकिन आज क्या है वे सब नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। वो सिर्फ क्या हमें एक म्यूजियम में रखे हुए सामान की तरह उसको देखते हैं, ठीक है। उनका अस्तित्व क्या है समाप्त हो चुका है। लेकिन पिछले 2000 साल से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है स्थिर है। वो 2000 साल में क्या है वैसा ही था जैसा आज है, ठीक है। तो उसको क्या है कोई समाप्त नहीं कर सकता, वो क्या है स्थिर है। इसलिए हमें क्या अपना विश्वास परमेश्वर के राज्य की ओर लगाने की आवश्यकता है, ना कि इस संसार की ओर जो कि नष्ट हो जाएगा, एक दिन क्या है समाप्त हो जाएगा। तो ये एकमात्र तरीका है कि हम इस अपने विश्वास को जांच सकते हैं कि हम क्या है, हमारा विश्वास क्या है। हमारा विश्वास ऐसा है कि जो नष्ट होने वाला है या फिर अविनाशी है, जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं इस संसार में जिसका क्या है हमारे अनंत जीवन से कोई भी उसका क्या महत्व नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ों के पीछे क्या हम लोग भागते हैं, ठीक है। उसका क्या हमारे जीवन में क्या है कोई लाभ नहीं है। हमारे क्या है अंत के दिनों में क्या उस चीज़ का कोई लाभ नहीं है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या हमें एक जीवित आशा दी है, ठीक है, जो कभी नाश नहीं हो सकती, ठीक है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो हमें क्या है मसीह में आशा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या है कभी नहीं बदलता, ठीक है। वो कल भी वैसा ही था जैसा आज है और आने वाले समय में भी क्या है वैसा ही रहेगा। वो हमेशा क्या है एक समान रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। हमें क्या है जब हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है हमारे अंत के दिनों में क्या उसका हमें प्रतिफल मिलेगा। हम क्या उसके राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो यदि हमारा विश्वास दृढ़ है, ठीक है, हम क्या उस पर विश्वास रखते हैं कि वो क्या मसीह में विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो हम क्या है अंत के दिन में उसके राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो दूसरी बात को हम देखते हैं 6 पद से 9 पद में कि परमेश्वर क्या है हमारे विश्वास की क्या है परख करता है, वो क्या हमारे विश्वास को परखता है। तो इसलिए हमारे विश्वास को नहीं परखता कि हमारे पर क्या है परेशानियां आए, समस्याएं आए, हम क्या है टूट जाएं या हमारा विश्वास क्या है कमज़ोर हो जाए, बल्कि हमारे विश्वास की परख करता है ताकि हम क्या है और भी मजबूत हो सके अपने विश्वास में, हम क्या है दृढ़ बन सके। इसलिए वो क्या हमारे विश्वास की परख करता है। हमारे ऊपर दुख परेशानियां सताव आते हैं, ठीक है, हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर क्या हमारी परेशानियों को नहीं देख रहा है, ठीक है, वो क्या हमारे इस समय में क्या हमें देख नहीं रहा, हमारी जो समस्याएं हैं परेशानियां हैं उसको वो भूल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके द्वारा भी क्या है परमेश्वर हमें क्या अपने विश्वास में मजबूत बनाता है। तो इन पदों में हम देखते हैं कि पतरस क्या है जो वहाँ पर लोग हैं जो सताए जा रहे हैं उनको क्या बोलता है कि अभी तुम मगन हो क्योंकि विश्वास के द्वारा उसकी सुरक्षा हमारे पास है, ठीक है। हम विश्वास करते हैं, ठीक है, उसके द्वारा क्या है उसकी सुरक्षा हमारे पास है, इसलिए क्या है उस समय में वो मगन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे विश्वास की परख के लिए क्या है तुम्हें दुख और सताव का सामना करना पड़ेगा। पतरस क्या बोलता है वहाँ पर कि तुम्हारे विश्वास के कारण क्या है तुम्हारे विश्वास की परख के लिए क्या है तुम्हें दुख और सताव का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि क्या है तुम्हारा विश्वास परखा जाए। पतरस क्या है इस बात को बताता है कि जैसे क्या है सोने को शुद्ध करने के लिए क्या है आग में ताया जाता है, ठीक है, वैसे ही क्या है तुम्हारे विश्वास को भी परखा जाएगा, वैसे ही क्या है तुम्हारे विश्वास की भी परख होगी। तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हारे ऊपर दुख आएगा, जिससे कि क्या है तुम्हारा विश्वास परखा जाए, ठीक है। तो परमेश्वर क्या हमारे विश्वास को परखने के लिए उसे और भी मजबूत करने के लिए क्या हमारे ऊपर परीक्षाओं को आने देता है। हम सभी जानते हैं जैसे सोने को क्या है आग में ताया जाता है, उसमें क्या है ताकि उसके अंदर क्या जितनी भी अशुद्धियाँ हैं क्या उसको दूर की जा सके, ठीक है। उसी प्रकार क्या है हमारे विश्वास की भी क्या है परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, ताकि हमारा विश्वास क्या और भी शुद्ध हो सके और भी निखर सके और हम क्या है विश्वास में दृढ़ बन सके।
ठीक है। तो ये सब कैसे होता है, परमेश्वर जो हमारे पर परीक्षाएं लाता है उसके द्वारा क्या ये चीज़ होता है। तो परमेश्वर की परीक्षाओं के माध्यम से हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर के हमारे सच्चे विश्वास की परख करता है परीक्षाओं के द्वारा। अगर हम परीक्षाओं में स्थिर नहीं हैं तो हमारा विश्वास क्या है, सच्चा नहीं है। कि हमारे पास क्या एक आशा है कि हम क्या है, हमारा क्या अनंत जीवन के लिए हमारा क्या है, परीक्षाओं में भी क्या आनंदित हो सकते हैं। इसके लिए क्या हमारे पास एक आशा है कि क्या है, अंत के दिनों के लिए हमें अनंत जीवन के लिए भी क्या है, जब हमारे ऊपर दुख और सताव आते हैं तो उसमें क्या हम आनंदित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक आशा है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। इन परीक्षाओं के द्वारा क्या हमारे जीवन में क्या है, कुछ नुकसान नहीं, बल्कि क्या इसके द्वारा क्या हमारी भलाई होती है, क्योंकि हमारे विश्वास की क्या है, परख हो रही है यहाँ पर। तो हमारा जो विश्वास है उसके परखे जाने के बाद क्या हमारा जो सच्चा विश्वास है वो प्रमाणित होता है, ठीक है। तो हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह के पुनर्गमन के समय में क्या है, उस विश्वास के द्वारा हमारी क्या प्रशंसा होगी, हम आदर के योग्य होंगे और महिमा का कारण ठहरेंगे। लेकिन उसके लिए क्या हमारा विश्वास सच्चा होना चाहिए। यदि हमारा विश्वास जांच या परख के बाद भी क्या है, सफल नहीं होता, ठीक है, हम उसमें क्या है, असफल हो जाते हैं, तो हम जो भी कुछ करते हैं वो सब क्या है, व्यर्थ है, ठीक है। यदि हम दुख और सताव में क्या है, हम अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते, तो हम क्या अपने विश्वास में क्या दृढ़ नहीं हो सकते, क्योंकि हम क्या है, अपने विश्वास से भटक रहे हैं। हमारे ऊपर कितने भी दुख आए, परेशानियां आए, हमें उस समय में क्या अपने विश्वास में दृढ़ बने रहना है, ठीक है। तो पतरस क्या है, जिन लोगों को ये पत्री भेज रहा है, उन्होंने क्या है, कभी भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देखा था, ठीक है। हम 8 पद में देखते हैं इस बात को कि उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। पतरस क्या उन लोगों को इस चीज़ के लिए बताता है, उन्हें क्या है, जिनको ये पत्री भेज रहा है, कि तुमने क्या है, यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देखा, ठीक है, उसके बावजूद भी क्या है, तुम उन पर विश्वास करते हो, ठीक है, और उस पर क्या है, पूर्ण रूप से वो लोग क्या है, विश्वास करते हैं, जबकि क्या उन्होंने उसको कभी नहीं देखा। उन्होंने उस पर क्या भरोसा रखा, उससे प्रेम किया, उन्होंने क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है, उसके साथ आनंद में संगति रखी, ठीक है, पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसने क्या है, पवित्र आत्मा की संगति के और उसका अनुभव अपने जीवन में किया उन्होंने, ठीक है। इसी रीति से क्या है, सच्चा विश्वास भी क्या है, हमें प्रेम और आनंद को उत्पन्न करता है हमारे अंदर। यदि हमारे पास क्या सच्चा विश्वास है, तो हम क्या है, उसके प्रेम को, ठीक है, उसके आनंद को क्या अपने जीवन में देख पाएंगे। तो हम देखते हैं कि वचन में भी लिखा हुआ है कि इसके साथ ही वे क्या है, दिन प्रतिदिन अपने विश्वास में दृढ़ होते गए और भी उसके क्या है, समीप पहुंचते गए। वे अपने विश्वास के प्रतिफल के क्या है, समीप पहुंच रहे थे, ठीक है, और भी क्या है, वो अपने जो विश्वास है उसके प्रतिफल के पास पहुंच रहे थे वे लोग। तो पतरस ने क्या है, इस चीज़ को परखा हुआ विश्वास क्या है, मूल्यवान शब्द। पतरस ने उस चीज़ को अपने जीवन में अनुभव किया है, ठीक है, उसने क्या है, बहुत सारी उसके जीवन में परीक्षाएं आई, ठीक है, उसने क्या उस चीज़ को महसूस किया है, तो उसने क्या, जो परखा हुआ विश्वास है उसे क्या है, वो मूल्यवान बताता है, ठीक है। तो हमारा विश्वास क्या है, सोने के समान है, ठीक है, जो क्या है, जब उसके अंदर से क्या सारी अशुद्धियाँ निकाल दी जाती है तो वो क्या है, मूल्यवान हो जाता है सोना। तो उसी प्रकार क्या है, जब हमारे अंदर सताव आते हैं, दुख आते हैं, और उस समय में अगर हमारा विश्वास क्या है, सही साबित होता है, सच्चा साबित होता है, तो हम भी क्या है, एक मूल्यवान हमारा विश्वास होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को क्या है, हम देखते हैं, हम उससे जब परीक्षाओं के सामना के बाद जब हम अपने विश्वास में क्या है, उस चीज़ को पूरा करते हैं, हम अपने विश्वास को क्या है, सच्चा पाते हैं, ठीक है, तो हम भी क्या है, उस चीज़ को देखते हैं, हमारा जो विश्वास है वो क्या है, मूल्यवान हो जाता है। सोना क्या है, एक ऐसी धातु जो क्या है, काफ़ी मूल्यवान है, ठीक है, उस समय में क्या है, वो मूल्यवान थी, आज के समय में क्या है, काफ़ी मूल्यवान है वो, ठीक है, लेकिन वो क्या है, हमारे
विश्वास के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है सोने का, ठीक है। वो क्या है, काफ़ी मूल्यवान धातु है, लेकिन हमारे विश्वास के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। सोना क्या एक दिन नष्ट हो जाएगा, वो क्या एक धातु है, ठीक है, वो क्या एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि हमारा विश्वास मूल्यवान है तो वो क्या कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन हमारा क्या है, उस विश्वास के द्वारा क्या, उस मूल्यवान विश्वास के द्वारा क्या हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर के इकलौते पुत्र की मृत्यु और उसके गाड़े जाने और उसके पुनरुत्थान के द्वारा क्या है, इस विश्वास को पाते हैं, ठीक है। तो जो उसका पुनरुत्थान है यीशु मसीह का, वो क्या है, उस मूल्यवान सोने से काफ़ी अधिक मूल्यवान है, ठीक है। यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, तो हमारा विश्वास क्या है, किसी ऐसी चीज़ के पीछे नहीं होना चाहिए जो क्या एक दिन नाश हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चीज़ के पीछे हम ना भागें, बल्कि हम ऐसे चीज़ के पीछे रहें जो क्या है हमेशा के लिए, ठीक है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आगे हम देखते हैं 10 से 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि तीसरी बात को, तो परमेश्वर ने क्या है अपने उद्धार को अपने लोगों द्वारा क्या है प्रकट किया। तो जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि क्या है, भविष्यवक्ताओं ने क्या है भविष्यवाणी की थी कि मसीह के अनुग्रह के द्वारा क्या है परमेश्वर का उद्धार विश्वास करने के द्वारा सभी विश्वासी जन को मिलता है, ठीक है। चाहे वो यहूदी हो, चाहे अन्य जाति हो, कोई भी हो, ठीक है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसका क्या है हमें प्रतिफल मिलेगा। तो परमेश्वर ने क्या है भविष्यवक्ताओं से बातें की और उन्हें क्या है बताया कि मसीह क्या है आ रहा है, मसीह के आने के बारे में उन्हें बताया, ठीक है। उसने उन्हें क्या है आशा दी कि वो क्या है उन्हें छुड़ाने वाला क्या है आ रहा है, वो क्या है आने वाला है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं, जैसे हम यशाया उसके 53 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं वहाँ पर क्या है परमेश्वर क्या है अपने भविष्यवक्ताओं से सुन क्या बातें करता है यीशु मसीह के आने के बारे में। हम उसको पढ़ सकते हैं, जब हम जाए यहाँ से तो उसको देख सकते हैं 53 अध्याय को। वहाँ पर क्या हमने देखा कि उसने क्या हमारे लिए कितना दुख सहा, ठीक है। वो क्या है दुख को उठाया, लेकिन हमने क्या उसे तुच्छ जाना, ठीक है। हमने उसे क्या है कोई महत्व नहीं दिया, ठीक है। उसने हमारे पापों को हमारे अपराधों को क्या है अपने ऊपर ले लिया ताकि हम क्या है बचाए जाएँ, हमें क्या है शांति मिले, ठीक है। जो सब कुछ हमें सहना था वो सब क्या है उसने सह लिया। तो हम देखते हैं जब लूका रचित सुसमाचार को भी हम पढ़ते हैं उसके 24 अध्याय को, तो क्या है यीशु मसीह को पहले क्या है दुख उठाना होगा, कि जब वो आएगा तो उसे क्या है दुख उठाना होगा। उसके बाद क्या है वो महिमावान किया जाएगा। पहले क्या है उसने दुख उठाया इस संसार में आकर, ठीक है। उसके बाद क्या है वो महिमावान किया गया। तो यही क्या हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि क्या है जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो उस समय में इन चीज़ को याद रखें कि क्या है प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या है दुख उठाया, ठीक है। उसने भी क्या है मनुष्य रूप धारण किया, वो इस पृथ्वी पर आया गया, उसने क्या है दुख को उठाया, किसके लिए हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है वो महिमावान किया गया। तो हम भी क्या है जब हमारे पर दुख और सताव आते हैं तो उसमें क्या हम स्थिर बने रहें ताकि आने वाले समय में क्या हम भी उसके राज्य में प्रवेश कर सके, हमें क्या अनंत जीवन मिल सके, ठीक है। तो पुराने नियम में क्या है जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या है बातें कही थी, वे क्या है हमारी भलाई के लिए थी। तो देखते हैं कि जो उन्होंने उस समय में बातें की, जो उन्होंने क्या है भविष्यवाणियाँ की, जो वे बताया, तो वे लोग क्या है मसीह के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, ठीक है। उसको जानने के लिए क्या तरसते थे कि हम कैसे उसके बारे में और अधिक जाने, ठीक है। और वो क्या है उसकी खोज करते थे, उसकी खोज में क्या है लगे रहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि वे सभी क्या है मसीह के आने से पहले क्या है वो मर गए, ठीक है। मसीह के आने से पहले वो क्या उसके बारे में और अधिक नहीं जान रहा है। परमेश्वर ने क्या उन्हें बताया, वो क्या है वो और अधिक खोजने की उसकी उनकी क्या है लालसा थी और अधिक जानने की, ठीक है। तो उन्होंने क्या है जिस अनुग्रह और आशीष के बारे में बताया था वो सभी क्या है हमारे लिए थे, अर्थात उन सभी मसीह विश्वासियों के लिए जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए थे। तो मसीह ने क्या है मसीह के आत्मा ने क्या है पुराने समय में क्या है जो भविष्यवक्ता थे, जो नबी लोग थे, क्या उन्हें प्रेरित किया, ठीक है। उन्हें क्या है प्रेरित किया था। तो उसी
प्रेरणा के द्वारा, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है उन्होंने ये बातें क्या है हमें बताई, ठीक है। और देखते हैं उसी के द्वारा क्या है, और उसी समय हम देखते हैं कि उसके पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, ठीक है, उन्हें भी क्या है प्रेरणा दी गई, ठीक है। हम इसको देखते हैं कि जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो क्या है जब उन्हें उन पर क्या है पवित्र आत्मा उतरा, ठीक है, पेंतेकुस्त के दिन में, ठीक है, तो उसके बाद क्या वो प्रेरित हुए, ठीक है, उन्होंने क्या इस चीज़ को अपने जीवन में देखा, ठीक है, उन पर क्या पवित्र आत्मा उतरा, ठीक है। उसके बाद क्या उन्होंने उसके सुसमाचार को क्या है फैलाया। तो मसीह का सुसमाचार क्या है कितना अनोखा है, हम इस चीज़ को देख सकते हैं उसके वचनों में, ठीक है, कि वो क्या है पवित्र आत्मा का कार्य हम देख सकते हैं कि कितना अद्भुत है उसका कार्य, कि स्वर्गदूत भी क्या इन बातों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, इच्छुक रहते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि कितना ही अनोखा उसका ये सुसमाचार है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को देखा कि क्या है ये जो संदेश है ये उन लोगों के लिए क्या है कितना महत्वपूर्ण है जो लोग ये नहीं जानते कि उन्हें किधर जाना है, ठीक है, उन्हें किस ओर मुड़ना है, ठीक है। तो उन्हें क्या है ये संदेश एक रास्ते के समान है जो उन्हें बताता है कि उन्हें क्या है क्या करने की आवश्यकता है, ठीक है, उन्हें किस ओर जाने की आवश्यकता है। तो यह ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे लोगों को एक आशा प्रदान करता है, एक प्रोत्साहन देता है जो लोग क्या है निराश है, ठीक है, अपने जीवन में क्या है परेशान है, ठीक है, उनको क्या है ये संदेश एक आशा प्रदान करता है। और ये क्या है एक वादा है परमेश्वर का, ठीक है, यीशु मसीह का एक वादा है। तो आप कितने ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्हें क्या है हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ठीक है। हम सभी लोग यहाँ रहते हैं, इस संसार में हैं, हमारे आसपास में क्या है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको क्या है प्रोत्साहन की आवश्यकता है कि वो क्या अपने जीवन में हार न माने। तो हमें क्या है उनको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें बताना है कि वो क्या है अपने विश्वास में क्या कमज़ोर ना हो, ठीक है। ऐसे समय में क्या है वो यीशु मसीह पर भरोसा रखें, ठीक है। जब उनके ऊपर दुख और सताव आता है उस समय में क्या है वो स्थिर रहें, उस आशा की ओर देखें जो जीवित है, जो हमें क्या है अनंत जीवन की ओर ले जाती है। तो हम कुछ सवालों को देख सकते हैं अपने जीवन में कि हमारा विश्वास क्या है कैसा है, ठीक है। हम जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में वो क्या है कैसा है, ठीक है, क्या हम सच्चा विश्वास करते हैं। तो हम कुछ चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या हमारा विश्वास दुख और सताव के समय में क्या स्थिर रहेगा। जब हमारे ऊपर दुख और सताव आएंगे उस समय में क्या हमारा विश्वास स्थिर रहेगा, इस चीज़ को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। और देखते हैं कि क्या कभी हमने क्या है विश्वास के कारण क्या है अपने जीवन में दुख सताव झेला है, हमारे ऊपर क्या उसकी परीक्षाएं आई हैं। इस चीज़ को हम अपने जीवन में देखें कि क्या हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, भरोसा किया, ठीक है, तो क्या उसकी परीक्षाएं हमारे ऊपर आई। इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि हमने क्या है परीक्षाओं का सामना किया है मसीह के विश्वास के लिए। अगला कि क्या आप जानते हैं कि मसीह में आपका विश्वास मूल्यवान है, ठीक है। इस चीज़ को हम अपने जीवन में देखें कि जो हमने विश्वास किया है, ठीक है, वो क्या मसीह में मूल्यवान है। इस चीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक है, कि हम उसको कैसे लेते हैं अपने जीवन में। जो हमने विश्वास किया है वो विश्वास क्या है एक मूल्यवान है, ठीक है। तो इन सवालों पर क्या है विचार कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। यदि हमारे पास इन सवालों के क्या है जवाब नहीं है तो हमें क्या है आवश्यकता है कि हम अभी क्या है हम अपनी आशा मसीह पर लगाएं, ठीक है, अपना विश्वास क्या है मसीह की ओर बढ़ाएं। हमें क्या है उसकी ओर देखने की आवश्यकता है, ठीक है, हमें अपने उद्धारकर्ता की ओर जाने की आवश्यकता है। तो हमारी क्या है एकमात्र आशा क्या है वही है, ठीक है, उसी के द्वारा क्या हमें नया जन्म मिला है, ठीक है, उसी के द्वारा क्या हम उस अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे जो क्या है स्वर्ग में रखी हुई है। तो हम इस चीज़ को देखें कि हम क्या है इस संसार की चीज़ के पीछे न जाएं, बल्कि हम क्या है परमेश्वर की ओर ध्यान लगा, उसके विश्वास की ओर जाएं, ठीक है, ठीक है। हम ऐसी चीज़ों के पीछे ना जाएं जो हमें क्या है अनंत जीवन नहीं दे सकती है। हमें
इस चीज़ को अपने जीवन में याद रखना है कि हम ऐसी चीज़ों के पीछे ना भागे जो हमें क्या अनंत जीवन नहीं दे सकती। हमें क्या है, मसीह में विश्वास करना है, क्योंकि क्या उसी में क्या हमें एक आशा प्रदान की गई है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो हमें प्रभु एक जीवित आशा प्रदान करता है प्रभु, इसके द्वारा हमें एक नया जीवन दिया गया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने अपने पुत्र को भेजा प्रभु, वो मारा गया, गाड़ा गया और प्रभु तीसरे दिन जी उठा, जिसके द्वारा प्रभु हमें एक जीवित आशा मिलती है प्रभु, कि जब हमारे ऊपर दुख और सताव आए प्रभु, तो हम उस समय में उसकी ओर देखने वाले हो सकें प्रभु। ताकि हम इस समय में प्रार्थना करते हैं कि जब हमने आपके इस वचन को देखा, आपके इस वचन पे मनन किया प्रभु, तो आप हम सब के संसाथ हो, हम सबको प्रभु समझ बुद्धि ज्ञान दें कि जो वचन हमने सीखा है उसको हम निरंतर अपने जीवन में लागू करें प्रभु, उसको हम स्मरण रखने वाले हो सके। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम अपने आप को हमेशा जांचते रहें, अपने आप को देखते रहें प्रभु कि हमारा विश्वास कैसा है प्रभु, क्या हम प्रभु जो विश्वास करते हैं वो सच्चा है या नहीं प्रभु। इस चीज़ के लिए आप हम सबको प्रभु प्रेरित करें कि हम आपके वचन में निरंतर बने रहें प्रभु, और जो हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम उस चीज़ को भी देखें कि वो हमारा विश्वास प्रभु बहुमूल्य है हमारे आने वाले जीवन के लिए पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो वचन है हम सबके जीवनों में प्रभु निरंतर पाया जाने वाला हो सके। धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं।